हाँ बच्चों, क्या हाल है। अच्छा, जैसे जेई का फॉर्म आ गया है। चलिए, पहली बात तो ऑल द बेस्ट। आप लोग अपनी प्रिपरेशन करिए। पहला फेज हमारा जो है जनवरी में ही हो रहा है। 24 से लेकर के 31 तक है, कंटिन्यूस है। एक दिन 26 जनवरी को नहीं है, जो जिस दिन का स्टेट हॉलीडे होता है। तो बाकी मैं आपको पूरा A to Z कैसे फॉर्म भरते हैं, किस साइट पर भरेंगे, उसका एडमिशन नंबर हम कैसे जनरेट करेंगे। देखो, फॉर्म भरने के ना 2-3 फेज होते हैं। सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल भरते हैं, फिर डॉक्यूमेंट फिल करेंगे। उसके अंदर डॉक्यूमेंट फिल करने में कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, मैं आपको बताऊंगा टाइम टू टाइम उसमें करना है क्या है। लिख के चलूँगा आपको गूगल पे। और फिर वहाँ पे क्या कहते हैं कि जो है एनटीए की साइट पर चल करके वहाँ पे पूरा एनालाइज करेंगे कि कहाँ कहाँ में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करोगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, और एक थर्ड टैब जो होता है वो होता है आपका पेमेंट का। कितनी पेमेंट भरनी है, किसकी कितनी है, जनरल की, ओबीसी की, एससी एसटी की, ईडब्ल्यूएस की कितनी, हम पूरा बताएंगे आपको। तो हमारा अभी आने वाला टाइम जो हम आपको लेके चलते हैं, क्या नाम है, एनटीए की साइट पर वहाँ फॉर्म भरते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलो बेटे, स्टार्ट करते हैं। आप जो है क्या कहते हैं कि यहाँ से हमें हम उस साइट पर जाते हैं www.nrc.in पर। और फिर यहाँ से देखो, इसके बाद आपका ये पेज खुलेंगे यहाँ पर, जिसमें आपको देखो यहाँ पर एक दो टैब मिलेगा। एक रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए, दूसरा है न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आप करोगे क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन पर, तो कोई ये सारी इन्फॉर्मेशन आएंगी जिसमें फीस की डिटेल है ये। जैसे मान लो यहाँ पर जनरल की फीस है 1000 रुपीज़, ओबीसी जनरल ओबीसी का कितना 800 है, SC ST PWD का कितना है 500 है, फीमेल का भी 500 है आपका यहाँ पर देखो। इसके बाद फिर बाकी बाकी जो इंडिया आउट ऑफ इंडिया है उनका थोड़ा ज़्यादा है, वो आप लोग देख लेना यहाँ पर। इसका देखो, ये फॉर्म में, इस फॉर्म में आपको जो करना है, इसकी पूरी फीस की डिटेल है ये। इसमें पेपर जो आपका 2 सेशन में होगा, सेशन 1 सेशन 2। और फिर इसके बाद यहाँ पर जो आप वहाँ पर जनरेट करोगे अपना, क्या नाम है, इंफॉर्मेशन फिल करके आपको जनरेट करना है क्या बेटा, एप्लीकेशन नंबर। देखो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड आपको जनरेट करना है। उसके लिए फिर बाद में देखो, उसके लिए हमारा क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड फॉर एप्लीकेशन कंप्लीट करने के लिए। फिर बाद में हमें स्कैन्ड इमेज आप फोटोग्राफ, सिग्नेचर कॉपी, सर्टिफिकेट, और जो भी सर्टिफिकेट आपका, जैसे मान लो ईडब्ल्यूएस का है या पीडब्ल्यूडी का, सब करना चाहिए अपना खुद सेल्फ साइंड एक, वो भी आपको फिल करना है। दूसरी जो सिग्नेचर का जो साइज है बेटा, ध्यान रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बच्चे अक्सर थोड़ा धोखा खा जाते हैं, बाबा परेशानी होती है। 4 KB to 30 KB का साइज होना चाहिए, मतलब जो कहते हैं उसका, और लीगल फॉर्मेट होना चाहिए। उसी टाइप से साइज आप स्कैन कॉपी जो होना चाहिए, देखिए यहाँ पर दो दे रखे हैं, 10 to 300 के बीच का होना चाहिए, ठीक है। और बाकी उसका फिर ये पूरी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद फिर आप कहते हैं उसमें आओगे नेक्स्ट पर। जो यहाँ पासवर्ड क्रिएट करोगे उसमें आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है। 8 to 13 करेक्टर होना चाहिए, एक अपर करेक्टर होना चाहिए उसके अंदर, एक लोअर होना चाहिए, 1 न्यूमेरिकल और 1 स्पेशल करेक्टर। स्पेशल करेक्टर जैसे @ हैशटैग, डॉलर, परसेंटेज, हाइफन, कुछ ये आपको लेके चलना है। तो 8 से 13 करेक्टर का होना चाहिए, जिसमें एक अपर है, एक लोअर है, एक नंबर न्यूमेरिकल ये होना चाहिए। और बाकी फिर बाद में आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन जरूर लिख देना है। बाद में उसी जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया, जो लॉगिन आईडी आपने क्रिएट किया है, उसी से फिर दोबारा आप ओपन कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन देना है। ये सब करके फिर आप आइए दूसरे पेज पर आते हैं। देखो, इसमें क्या फिल करोगे बेटे, मान लो पहले क्या, नेम ऑफ कैंडिडेट। फॉर एग्जांपल हमने नाम दिया यहाँ पर धीरज, ठीक है। देखो, नेम ऑफ द कैंडिडेट फिल करोगे। फिर आपका आएगा इसके बाद गार्जियन नेम। गार्जियन नेम में वहाँ पे कुछ दे सकते हो आप, जो भी आपके पेरेंट्स के नेम से आप वहाँ लिख सकते हो। आप यहाँ पर मदर का नाम लिख सकते हो, फिल करना, लिख नहीं सकते हो, फिल करना है आपको। देखो, इसके बाद फिर आपका आ जाएगा, आपका मदर नेम लिखने के बाद कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ वही जो 10th की मार्कशीट में है, वही बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि बाद में इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। ये फिल करने के बाद फिर आप वहाँ पर देखो, मेल फीमेल जो भी होगा आप लोग वहाँ पे फिल करोगे। और फिर यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन के टाइप जो भी दो दे रखे हैं उसमें, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, लाइसेंस नंबर, वाट एवर यू हैव। फिर जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने पैन कार्ड फिल किया एक, तो थोड़ा इनवैलिड आ रहा था ये, ठीक है। तो फिर हमने थोड़ा सा वहाँ पे उसमें क्या किया, देखो पैन कार्ड इनवैलिड आ रहा था, तो उसके इसमें हमने दूसरा
को सेट किया। देखिए अभी यहाँ पर हमने सेट किया, आप आ जाइए। हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल दो कोई। अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो देखो हमने ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर आप एड्रेस पूरा देखोगे। एड्रेस में आपका हाउस नंबर, गली नंबर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, जो जहाँ एप्लीकेबल है वो आप पूरा विद स्पेलिंग प्रॉपर फिल करोगे, क्योंकि ये वही चीज़ है जिस पर आपका जो कहते हैं कि कुछ अगर करस्पॉन्डेंस इन्फॉर्मेशन होंगी तो इसी पर आएंगी वो, ठीक है। जैसे लोकेलिटी यहाँ पर हो गया, कंट्री तो इंडिया आपका है ही, या वाट एवर आप फॉरेन से ही कर सकते हो। स्टेट आप देखोगे, मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने दिल्ली फिल किया यहाँ पर, उसका फिर वहाँ पर उस क्या नाम है, अ, दिल्ली फिल करे बाद फिर आप यहाँ पे लिखोगे आप, यहाँ फिल करोगे आप डिस्ट्रिक्ट। अब नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट वाट एवर जो आप वहाँ अप्लीकेबल आप फिल कर दोगे उसको, ठीक है। देखो उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डाल दोगे। हमने पिन कोड 1100 फॉर एग्जाम्पल 000 डाल दिया, अब 0001। और फिर यहाँ पर एक वैलिड ईमेल आईडी, ध्यान देना वैलिड ईमेल आईडी, जिस पर कोई बाई चांस आपका एप्लीकेशन नंबर मिस हो जाए, ठीक है, कुछ आपका पासवर्ड भूल जाए, हालांकि आप उसको मोबाइल से भी ट्रेस कर सकते हो, लेकिन ईमेल आईडी भी उसके लिए एप्लीकेबल है, तो ईमेल आईडी शुड बी वैलिड, ठीक है। तो ये ईमेल आईडी देखो यहाँ पे आप फिल करोगे। ये फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे फिल कर दिया ईमेल आईडी। अब ईमेल आईडी आपको यहाँ पर फिर दोबारा रिकन्फर्म करना पड़ेगा। और ध्यान देना कि वो कन्फर्म जो आईडी आपने बनाया वो शायद कॉपी किया हुआ लेगा नहीं, वो कॉपी क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज से है। तो आपको यहाँ पर वैलिड ईमेल आईडी फिर दोबारा रीटाइप करना है, टाइप करना है उसको। टाइप करने के बाद फिर आप, हाँ ये हमने टाइप कर दिया, ठीक है। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद फिर हम आएंगे मोबाइल नंबर पर, ठीक है। तो वाट एवर मोबाइल नंबर जिस पर आपका ओटीपी आया, ध्यान देना वेरी इंपॉर्टेंट, ओटीपी उसी मोबाइल पर आएगा जो आप उसमें इंटर करोगे, कभी जरूरत पड़ेगी तो। अभी यहाँ पर भी हालांकि ओटीपी उसी पर आएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर फिर दोबारा कंफर्म करना है। हमने मोबाइल नंबर यहाँ पर कंफर्म कर दिया, ठीक है। देखो इसके बाद फिर एक अल्टरनेट नंबर आपको यहाँ देना है, जो कि यहाँ की हालांकि ऑप्शनल है, तो उसको हटा सकते हो। देखो अब यहाँ पर फिर देखो, अगर दूसरा पूछा गया परमानेंट एड्रेस, अगर ऊपर वाला ही है तो आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप वहाँ पर जो एक बॉक्स बना हुआ है, चेक बॉक्स बना है, उसका क्लिक करके लगा सकते हो, ठीक है। जो अगर आपको ऊपर वाला एड्रेस की 2 कॉपी चाहिए, ठीक है। देखो हालांकि मैंने फिर दोबारा मोबाइल नंबर चेंज कर दिया, क्योंकि मेरे को मोबाइल नंबर क्या नाम है ओटीपी इस नंबर पर चाहिए था। तो मैं दोबारा, वो मोबाइल नंबर मेरे पास था नहीं अभी, तो मैं दोबारा इसको चेंज कर दिया हूँ। अब देखो परमानेंट एड्रेस अगर आपको दूसरा चाहिए तो ठीक है, तो फिल करो, अदरवाइज सब देखो सेम आ जाएगा, वो पूरा आ गया। फिर देखिए अब आप यहाँ पर एक पासवर्ड खुद सेलेक्ट करोगे। ध्यान देना पासवर्ड जो करोगे सेलेक्ट, वो 8 से 13 करेक्टर का होना चाहिए। एक अपर, एक लोअर, एक नंबर, ये 3 चीज, और एक स्पेशल करेक्टर, 4 इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होनी चाहिए, तब जाकर के होगा। अभी हम देखेंगे कि हमारा भी एक बार मैं थोड़ा सा गलत टाइप करके देख रहा हूँ कि देखो लेता है कि नहीं लेता है, ठीक है। फिर उसका जो है आप उसमें देख लेना। तो देखिए यहाँ पर जैसे आप सबमिट करने जाओगे ना, तो फिर दोबारा बोलेगा भैया दोबारा टाइप करिए, ये ई ना चोलवे है ना, दोबारा टाइप करिए। देखिए दोबारा अब ये बोलेगा कि, फिर देखो यहाँ पूछा गया कि व्हाट स्कूल, आप स्कूल यहाँ पर डाल दीजिए सिक्योरिटी पर्पज के लिए। देखिए इंटर सिक्योरिटी जो यहाँ पे दिया है आप उसको सबमिट कर सकते हो। फिर देखो इसके बाद जो है, अब जैसे आप यहाँ पे सबमिट करोगे, ये सब जैसे सबमिट करो, देखो यहाँ पर आ गया पासवर्ड हमने गलत डाला था, मैंने बोला था थोड़ा गलत टाइप करके देखा जाए। देखिए तो पासवर्ड जो है आपका, वो 8 से 13 करेक्टर का होना चाहिए, डिजिट मान के चलिए, जिसके अंदर एक अपर केस, एक लोअर केस, एक नंबर और एक स्पेशल करेक्टर, ये 4 जरूर होना चाहिए। उसका 3 4 और मतलब 4 5 और ले लीजिए सिंपल, मतलब 8 से 13। तो देखो हमने वहां पर टाइप कर दिया पासवर्ड। पासवर्ड आपको बताऊंगा नहीं कौन सा है ये, ठीक है। वो अपने हिसाब से आप टाइप कर सकते हो, वो तो आपका पासवर्ड है, ठीक है। तो क्योंकि वही उसी पासवर्ड से आपका एडमिट कार्ड ओपन होगा जब आएगा तो, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे क्या क्या सबमिट किया। अब देखो यहाँ पर एक बॉक्स आ रहा है, जरा देखा है इसमें क्या कह रहे हैं ये यहाँ पे कह रहे हैं एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन, हाँ ठीक है। अच्छा हमने वहाँ पर ना वो एग्री वाला पर सबमिट क्लिक नहीं किया था, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले करेंगे क्लोज। ये क्लोज किया गया। अब यहाँ एग्री पर टाइप करोगे। और दूसरी चीज देखो ये भी करना हमें, ऊपर जितना है कि जैसे माई नेम, फादर नेम, मदर नेम, वॉट एवर जो हमने फिल किया वो करेक्ट है,
इसलिए हमें सब पर एक एक बार करके सबको टिक करना पड़ेगा कि ये हमने सब करेक्ट किया, फिर भी एक बार देख लिया जाए ओवरव्यू में कि हमने कहीं कुछ छोड़ा तो नहीं है। देखिए अब आप आइए, अब सब पे क्या करो, टिक कर दो ऐसे ही जितने भी हैं सब कि यस इंफॉर्मेशन फिल बाई अस इज वेरी करेक्ट, देयर इज नो इम्परफेक्शन। ठीक है, तो वो करने के बाद फिर आई एग्री करके आप यहाँ करोगे सबमिट कर दोगे। अब देखो जैसे करोगे सबमिट एंड सेंड ओटीपी, तो ओटीपी आएगा भी। हाँ, यस क्या पूछा गया, डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी, तो यस उस पर करिए, क्लिक करिए। ठीक है, अब ओटीपी हमारे पास आ जाएगा अभी। ठीक है, और फिर हम ओटीपी क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर सबमिट करेंगे, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे क्या किया, देखो ओटीपी यहाँ पे पहले करोगे, ओटीपी किस पर, देखो ओटीपी आप यहाँ पे सबमिट कर दिया गया। अब देखो बेटे, ये आपका एक फेज तो हो गया कंप्लीट, एक फेज हो गया कंप्लीट। हमने क्या किया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लिया। अब एप्लीकेशन फॉर्म, देखो ये एप्लीकेशन नंबर है, आपको इसका ना कॉपी ले लेना है, या तो लिख लो या तो क्या कहते हैं इसकी कॉपी ले लीजिए। फिर देखो उसके बाद फिर हम, अब कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जैसे मान लो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसका सर्टिफिकेट या जो भी है उसमें परसेंटेज अगर आप उसमें फिल किया जाएगा। तो यहाँ पर है पर्सनल डिटेल। हम देखें, अब देखो अलग अलग फेज हमारे, कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल। अब यहाँ पे क्या जाना है, इसमें देखिए ये हमारी सारी डिटेल्स फिल करनी है, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है ये कॉन्टैक्ट डिटेल में फिल कर लिया, पर्सनल डिटेल, आधार डिटेल, ठीक है, एग्जाम एंड सेंटर डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल। वो सब करने के बाद लास्ट की जो दो हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड फाइनल सबमिट, ये सबसे लास्ट का स्टेज होता है। हालांकि आप चाहो ना तो उसको यहाँ से थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि आपने फिल कर लिया फिर अपना क्या कहते हैं कि आप नंबर लिख लीजिए, एप्लीकेशन नंबर, फिर दोबारा आप ओपन करके फिर दोबारा डिटेल फिल कर सकते हो। यू कैन फिल इन स्टेप वाइज आल्सो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। हालांकि हम यहाँ पर देखिए जहाँ तक पहुँचते हैं वहाँ तक वो करवा दे रहे हैं। इस सारी डिटेल आप फिल करोगे कि आपका रूरल है कि अर्बन है। ठीक है, और बाकी देखो आप ईडब्ल्यूएस के हो तो, या मान लो जनरल हो के हो, तो आपके पेरेंट की इनकम कितनी हो यहाँ फिल करोगे। ठीक है, आपने तैयारी कैसे की है, मतलब जो कहते हैं कि कुछ बच्चे नॉन अटेंडिंग होते हैं, कुछ कोचिंग से होते हैं, कुछ स्कूल से होते हैं। हालांकि इसमें बेटर है कि स्कूल एंड कोचिंग आप दोनों कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है, स्कूलिंग एंड कोचिंग, हाँ ट्यूटोरियल एंड स्कूल ये दोनों कर सकते हो आप यहाँ पे। ये अक्सर हर बच्चे यही फॉलो करते हैं। और देखो फिर इसका मीडियम जो आपने एजुकेशन गेन की है 12th तक, क्वालिफाइंग उसका मीडियम क्या है, कौन सा मीडियम है, आप इंग्लिश मीडियम डालिए, जो है वो आपका जो भी वो डाल सकते हो यहाँ पर। ये सिक्योरिटी कोड है, आप इसको फिल करो यहाँ पर, सिक्योरिटी कोड फिल किया गया। ठीक है, सिक्योरिटी कोड फिल करने के बाद देखो आ गया, हमें इसको सबमिट कर दिया गया। फिर देखो अब यहाँ पर अब हमारा आ गया आधार डिटेल। ठीक है, आधार नंबर हमारे पास नहीं है तो हमने नो कर दिया। अब देखो इसके बाद फिर आपका, अब यहाँ पर देखो जो बच्चे बी के लिए आएंगे, कुछ बच्चे बी बीटेक दोनों के लिए भरते हैं, बी के लिए, बीटेक के लिए, बीआर के लिए। ठीक है, बी प्लानिंग के लिए। तो हमारा जो यहाँ पर बीटेक के लिए है, बाकी अगर आप बीआर के लिए भरना चाहो तो आप भर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। और उसका देखो फिर यहाँ पर जो मीडियम ऑफ पेपर आपका इंग्लिश है, और बाकी सेंटर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप केयरफुली फिल करना भाई, देख लेना। सबसे पहले फर्स्ट चॉइस है, सेकंड चॉइस है, थर्ड चॉइस है, फोर्थ चॉइस। एंट्री वाले बेचारे कितनी मेहरबानी के चार चार चॉइस दिए हैं। हालांकि आपको 99.9% चांस है कि पहली चॉइस ही फिल करने के लिए देंगे वो, लेकिन फिर भी उन्होंने चार चॉइस फिल करने के लिए दिया है। तो आप चार चॉइस प्रायोरिटी ऑर्डर पर फिल कर सकते हो, जहाँ जाना चाहते हो उसकी पहली चॉइस का, फिर दूसरी चॉइस, फिर थर्ड चॉइस, आप ऐसे फिल करोगे। उसका फिर यहाँ पर देखिए पूरी कहानी, थोड़ी इन्फॉर्मेशन आ गई कि ऑक्यूपेशन ऑफ पेरेंट्स, क्वालिफिकेशन ऑफ पेरेंट्स, इस मान लो किसी बच्चे के पेरेंट्स मान लो ग्रेजुएट हैं, पीजी हैं, पीएचडी हैं, एमफिल है, व्हाटएवर उसमें लिखा गया है। प्रोफेशनल में क्या है, टीचर है, अदर कुछ है, वो आप फिल कर सकते हो एक एक करके। ये सारी आप बिल्कुल केयरफुली फिल करिएगा। फिर सिक्योरिटी पिन फिल कर दीजिए, 175758 T58 करके है, सेव एंड नेक्स्ट। देखो अब ये जाने के बाद हमारा एक फेज और कंप्लीट हो गया। अब देखो एग्जाम सेंटर डिटेल्स में एक छूट गया था ये। ठीक है, वो डुप्लीकेट नहीं लिया जाएगा। हाँ, फिर दोबारा फिल कर दो यहाँ पर वही 399U49। ठीक है, फिर सेव एंड नेक्स्ट।
हमने एग्जाम सेंटर डिटेल क्या किया, कंप्लीटली फिल कर दिया, चॉइस, ठीक है। अब बेटा ऐसा है, यहां पर आपका आ रहा है क्या कहते हैं कि क्वालिफिकेशन डिटेल, कि आपका 10th का मार्कशीट में कितने नंबर हैं, कहाँ से किए हो, किस स्कूल से किए हो, ठीक है। ऐसे फिर 12th का आएगा, हालांकि 12th में तो आप अपेयरिंग में डालोगे, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आप ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। देखो सारी इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे आप फिल कर रहे हैं, ठीक है। स्कूल का लोकेशन, स्कूल का नाम, ठीक है। आप 10th में आपके कितने परसेंट थे, 12th आपका कौन सा है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या था, मतलब परसेंटेज था कि क्या नाम है, कितना परसेंट था उसके अंदर, ठीक है। ये सब फिल करोगे, क्लियर। यहाँ देखिए फिर आपका फिल हो गया ये, स्कूल किस टाइप का, गवर्नमेंट स्कूल है कि प्राइवेट स्कूल है, ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आप क्वालिफाइंग ऑप्शन, स्टेट दिल्ली हो गया। फिर यहाँ पे देखिए ईस्ट दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली आप डाल सकते हो उसके अंदर, ठीक है। कौन पिन कोड, या आप यहाँ पे सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन एजुकेशन डाल सकते हो यहाँ पर, सीबीएसई का हो गया ये। जिसका जो जिसका होगा पर अपना उस हिसाब से डालेगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। देखो ये इसके बाद फिर रोल नंबर, रोल नंबर आपका जो था, आपको वही रोल नंबर डालना है इसके अंदर, ठीक है। वो ध्यान देना, क्योंकि बाद में ये सारी चीज़ें होती हैं वेरीफाई, जब आप कॉलेज के टाइम पहुंचोगे तो होंगी वेरीफाई ये। और वेरीफाई होने पर थोड़ी प्रॉब्लम अगर होती है, हालांकि सारी चीज़ें तो सेटल हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है, तो इसलिए आप पहले इसको केयरफुली क्या करो और फिल करिए पहले से, क्यों सरदर्दी लिया जाए। जैसे मान लो 500 में 436 मार्क्स मिला, 87.2% आ गया, रोल नंबर आ गया हमारा, ये स्कूल का नाम आ गया, यहाँ फिल कर दिया गया, ठीक है। ये 10th की इंफॉर्मेशन से, ध्यान देना, हमें 10th 12th दोनों की इंफॉर्मेशन फिल करनी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक इंफॉर्मेशन फिल करनी है। स्कूल कॉलेज का पिन कोड आ गया ये, ठीक है। फिर देखो उसका फिर अब 12th की एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन फिल करने जा रहे हैं। 12th पास नहीं अपीयरिंग में है, पास भी हो सकते हो आप, जो बच्चे ड्रॉपर होंगे वो पास होंगे इसमें, ठीक है। यहाँ क्या है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ये कर सकते हो यहाँ पर। फिर यहाँ पर स्कूलिंग अर्बन से, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट दिल्ली डाल दिया गया मान लो यहाँ पर, ठीक है, दिल्ली का है ये, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर ये सेंट्रल दिल्ली आ गया, सीबीएसई का नाम आ जाएगा यहाँ पर, देखो फिर। अब बाकी इस इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर पिन कोड डाल देंगे कॉलेज का, ठीक है, जहाँ जहाँ पहले था उसका पिन कोड, फिर सिक्योरिटी पिन कोड डाला गया। और बाकी क्या कहते हैं कि ये हमने यहाँ से देखी, ये सेव, यस। देखो ये इसके बाद हमें एक बार लग रहा है कहीं थोड़ा गलत हो गया स्कूल, हाँ, ये देखिए एक हमारा अनसेलेक्ट रह गया था, स्कूल कॉलेज का टाइप ये है, रेड में शो कर रहा है, हाँ देखिए यहाँ पर ये, तो गवर्नमेंट स्कूल आप डाल दोगे यहाँ पर। और अब दोबारा फिर करोगे यहाँ पर सिक्योरिटी कोड, तो ये जो है MH240805, अब फिल्ड करोगे इसके बाद देखिए, यस। अब ये भी फेज हमारा क्या हो गया देखो। इसके बाद आपसे ना एक इमरजेंसी नंबर मांगा जाएगा, पहले पूछा गया कि आप ट्विन है कि नहीं, तो भैया अगर दो हों तो लिख देना, नहीं तो छोड़ देना, सिंपल, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। अब उसका फिर क्या कहते हैं कि अब इसके बाद एक ना आपसे इमरजेंसी डिटेल मांगा जाएगा। देखो दो चीज और रह गई है, ये हमारे देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे मेनू लिखा है उसके अंदर क्या है, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड और फाइनल सबमिट। तो इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर जो आपने ऊपर कॉन्टेक्ट नंबर फिल किया उससे डिफरेंट होना चाहिए। ये फिल करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए जो आपको प्रिकॉशंस लेनी है, वो डॉक्यूमेंट का साइज, डॉक्यूमेंट का वेट जो है ना केबी में है, या उसका जो साइज है अपने क्या नाम, मार्कशीट का, साइन का, या सर्टिफिकेट का, मार्कशीट नहीं सर्टिफिकेट का, और सिग्नेचर का, वो साइज जेपीजी में होना चाहिए, ठीक है। और ये करने के बाद फिर आप इसको क्या कहते हैं कि कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन देखिए, दो चीज तो आपको खुद करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड और फाइनल सबमिट जो करोगे। उसका उसमें जो है फीस जो है आप सबमिट कर सकते हो किसी भी मोड के थ्रू, डेबिट, क्रेडिट, यूपीआई या नेट बैंकिंग से कर सकते हो। तो ये फिल करने के बाद फिर आप उसको आप क्या कहते हैं
फिर आपका एप्लीकेशन नंबर के साथ आपका पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन चला जाएगा एनटीए के पास, और फिर बाद में एक ऑप्शन आएगा करेक्ट करने के लिए, कि 2-4 दिन का ऑप्शन देंगे कोई करेक्शन के लिए। उसके फिर बाद आपका क्या कहते हैं कि एडमिट कार्ड का डिटेल आ जाएगा। तो उसके लिए फिर मैं आपको बाद में करूंगा कांटेक्ट, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो ये इसके बाद मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी डॉक्यूमेंट और क्या कहते हैं फाइल स्टेज में बाद में करूंगा, ठीक है। तो ये अपडेट आप लोग देख लेना। चलिए, ऑल द बेस्ट, है ना। और बाकी क्या कहते हैं, किसी टाइप की और भी कोई हेल्प होगा तो आप मेरे से मैसेज करके आप ले सकते हो, ठीक है।